आजकल शकील बिन हनीफ का फितना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये शकील बिन हनीफ है कौन? शकील बिन हनीफ जो अपने मुताल्लिक मेहदी और मसीह मऊद होने का दावा करता है, यानी ये कहता है कि मैं इमाम मेहदी हूँ, और अपने बारे में कहता है मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हूँ, जिसकी वजह से शकील बिन हनीफ उसके मानने वाले काफिर और मुर्तद हैं और दारे इस्लाम से खारिज है। ये फितना कुछ दिनों से उरूज पर है। ऐसा फितना है जिससे आदमी इस्लाम से खारिज हो जाता है, इसलिए हमें बहुत मुहतात रहने की जरूरत है। वीडियो मुलाहिजा फरमाएं किस तरह ये लोगों को धोखा देकर और फिर मुसलमान बेटियों से शादी करते हैं। लोगों से नहीं हो सकता, सही बात है नहीं? ये सरजील साहब भी उसके सरगना है, ये उसके मुबल्लिग हैं। हम लोगों को इस वक्त फौरी तौर पर पता चला, जिसकी बुनियाद पर ये कार्रवाई हमको मजबूरन करनी पड़ी। हमें कुछ नहीं मालूम था। आपको पहले ही बताना चाहिए था कि हम शकील बिन हनीफ के मानने वाले हैं और शकील बिन हनीफ के मुबल्लिग हैं। आपने बताया था? किसको बताया था? लड़की को बताया। हाँ? लड़की को बताया। कोई बताया नहीं है, कोई बताया नहीं है। आपको बताया? ये भाई है, इनके भाई है। ये गार्जियन को बताए, गार्जियन को बताए। कोई नहीं, गलत बात है। एक मिनट, अभी आगे मालूम पड़ेगा। आपकी बहन को फोन लगाइए, फोन लगाओ, पूछो तो कि इन्होंने बताया है क्या आपको? लगाओ बेटा, इधर आ जाओ ना। और इधर ही बात करो। आपके साथ और कौन है उसके मोबाइल में? आप हैं और ये और कौन है? आप भी। और कौन है? आप और कौन? आप भी। और आप भी हो, यानी ये सारे के सारे उसी में से हो। हाँ, इनके छोटे भाई। हाँ, ये भी वो भी सब मुबल्लिग हो। हाँ, शकील बिन हनीफ के। अच्छा, शकील बिन हनीफ को आप लोग नबी मानते हैं? नहीं, नबी नहीं मानते। जो अभी वो कहा, अरे वो बच्चा है, उसको ट्रेनिंग चल रही है। हाँ, बस यही समझ लो, ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग चल रही यही है। समझ लो। अब आपको अब मुंह में अल्फाज डालने तो बोलो। अब आपको मुंह में अल्फाज डालने मेरे तो बोलो। नहीं करना है। नहीं तो close करो ना। नहीं करना है। नहीं, हाँ, फिर? तुमने धोखे में रखा क्यों? किसने धोखे में क्या बात है? एक मिनट अभी ज्यादा अभी धोखे में क्यों रखा? नीचे बैठो जरा। ठीक है। तो होशियार मत बनो आप। नहीं, होशियार की बात हाँ, नहीं है। बिल्कुल नहीं हम होशियार लोग बनने इसके का, लिए नहीं होशियार बनने का। हाँ, ये सारे उम्मत के तो एकदम बिल्कुल ईमान को खत्म करने के चक्कर में पड़े हुए हो। बेवकूफ कहीं के। चलो जरा एकदम खामोश बैठना, ज्यादा कुछ बोलना नहीं अभी। हाँ, सही बात है। हाँ, आपको मालूम है? आपको मालूम है इन लोगों के बारे में? तो पूरा नहीं मालूम था? हाँ, आप लोगों को मालूम था? आप लोगों को मालूम? हाँ जी, सब रिश्तेदारों को मालूम है? इनके सब रिश्तेदारों को मालूम है? अभी लड़की से बात हुई, लड़की ने ये कहा है कि मुझे नहीं बताया गया है। अरे लाउड स्पीकर पे बात करो, लाउड स्पीकर पे लगा दो। तुमसे क्यों बात कराएंगे यार? अरे आम बात क्या है। पता लड़की ने जवाब दिया, हाँ, आप बात कर लो। और वो नाम है मुझसे। हाँ, उसको क्या मालूम शकील बिन हनीफ कौन है? इसको क्या मालूम है बच्ची को? कहा कि बताया क्योंकि बता दिया। नहीं, नहीं, उसको शकील क्या बिन हनीफ मालूम? कौन है? ये मालूम है उसको? उसने बोले कि हम लोग ईसाई लोगों के ईसा अलैहिस्सलाम के ईसाई अलैहिस्सलाम के ये है, पैरवी कर रहे हैं। तुमने बताया ये? बताया मैंने कि हम लोग उसको नहीं मालूम है बच्ची को। ये कि अब तो निकाह हमारी बच्ची का हो नहीं सकता, तो आपको भी सपोर्ट नहीं करना है, बस ये इनको रुखसत कर। नहीं, जब इतना खर्चा जो करवा दिया ये सदर साहब, खर्चा हम लोग का भी हो चुका है। एक तो चुप रहो। तुम जानबूझ कर किए हो, हम अनजाने में किए। आइए, इधर आइए। लड़की के तरफ से कौन है? ये लड़की के के भाई भाई है। है। ये भाई है सगे। और मैं भी डॉक्टर हूँ। अनस का है, डॉक्टर अनस है। ये इनके चचा भाई है। और सगे भाई हैं। ये सगे भाई है। आप दोनों क्या चाहते हैं? जब ये मुर्तद है, निकाह तो नहीं, निकाह उसको सवाल नहीं आता है।
निकाह कोई गैर मुस्लिम से करना कोई मुनासिब बात है ही नहीं जी क्या समझे, ये खारजी है। गैर मुस्लिम। हाँ बिल्कुल गैर मुस्लिम है, खारजी हो आप लोग, निकाह का सवाल ही निकाह का नहीं सवाल आता। ही नहीं है। हाँ ठीक है, अब आपका दोनों का क्या ख्याल है, क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। कहना है सही फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। इनको ऐसे ही वापस करना है, जैसे सदर साहब कह रहे हैं, वापस कर देना है या कुछ नहीं कुछ कार्रवाई की जाए क्योंकि इन्होंने हमको धोखे में रखा है, उस पर कार्रवाई की जाए इसके आगे। धोखे में आ गया। ये निकाह असल में अल्लाह की तरफ से खैर का मामला था। ये निकाह होना था नवंबर के महीने, अक्टूबर में, नवंबर में। तो इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया और इंतकाल होने के बाद में अल्लाह ने 4 महीना 10 दिन की मोहलत दी हमें। और ये आखिरी वक्त में जो है अल्लाह की तरफ से खैर, मैं हमारी बहन को भी बोल करके आया हूँ कि अल्लाह की तरफ से खैर तेरी जरिए बहुत सारा उजूर के अंदर आया। ये बच्चा इतना रोया है आज मगरिब से जब से वहाँ गया, मुसीबत इसके हाथ पैर में रिकॉर्डिंग जान- क्यों कर रहे हैं आप? किस बात की कर रहे हैं?